Hey guys, welcome back to our channel, The Study Text. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 13th of March 2023. 13 मार्च 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. सिलिकॉन वैली बैंक कंटेंजियन में लीव्स इंडिया अनस्कैथर्ड सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स. तो यूएस ने सिलिकॉन वैली बैंक को शट डाउन कर दिया है और अभी के लिए होगा क्या कि द फेलियर ऑफ द यूएस बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक में ओनली हिट सम इंडियन टेक स्टार्टअप्स एंड आईटी फर्म्स फॉर नाउ. ठीक है, तो इससे आपको कुछ इंडियन टेक स्टार्टअप्स और आईटी फर्म्स हैम्पर होते हुए दिखेंगे विद द फेलियर ऑफ यूएस बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक. सो होप यू गॉट क्लैरिटी. यूएस ने इस बैंक को शट डाउन कर दिया है. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. सेकंड पेज पे आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. सो थर्ड पेज पे मूव करते हैं. दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस वीडियोस ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम ऑनलाइन. ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ वीडियोस यहाँ पर लॉन्च किए हैं ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम ऑनलाइन और इस करिकुलम को डेवलप किया गया था SCERT के द्वारा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया था. ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस वीडियो का, इस करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के रिगार्डिंग स्किल्स को डेवलप करना एंड इंक्वायरी इन चिल्ड्रंस इन अ होलिस्टिक मैनर. तो ये वीडियो आपको 36 एपिसोड सीरीज में आपको मिलेगा विच इज ऑल अबाउट द फ्लैगशिप हैप्पीनेस करिकुलम ऑन यूट्यूब्स. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड होप यू गॉट क्लैरिटी. सो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस वीडियो को ऑनलाइन यहाँ पर सर्कुलेट किया है. ओके, सो नाउ होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. महाराष्ट्र टू लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ जलयुक्त शिवार प्रोजेक्ट. ठीक है, तो महाराष्ट्र अभी सेकेंड फेज जलयुक्त शिवार प्रोजेक्ट का सेकेंड फेज यहाँ पर लॉन्च करने वाला है. द मल्टी कोर जलयुक्त शिवार ड्रॉट प्रूफिंग स्कीम वॉज मिस्टर फर्नांडिस पेट प्रोजेक्ट which was launched when he was the chief minister of Maharashtra between 2014 to 2019. ठीक है, तो ये मल्टी कोर जलयुक्त शिवार जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली मिस्टर फडणवीस के द्वारा एक्चुअली स्टार्ट किया गया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के 2014 से 19 के बीच में. एंड वी ऑल नो दैट 50% ऑफ महाराष्ट्र विटनेस्ड लेस रेनफॉल. ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो 50% एरिया है वो यहाँ पर लेस रेनफॉल यहाँ पर विटनेस्ड है एंड देयरफॉर वी डू नॉट हैव मच ऑप्शन अवेलेबल. ठीक है, तो हमारे पास और यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं. ड्यूरिंग द अर्स्ट while BJP government we had started Jalyukt Shivar project by which we could promote water conservation in 20,000 villages in Maharashtra. ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट्स को हमने स्टार्ट किया था और इसके थ्रू हम चाहते हैं कि वाटर की कंजर्वेशन किया जा सके इन 20,000 villages in Maharashtra. And today approximately 37 lakh hectares of land have come under irrigations. ठीक है, तो आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 37 lakh hectares of lands have come under irrigations which is helping the farmer to sow 2 crops in a year. ठीक है, इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है. वो यहाँ पर साल में 2 क्रॉप्स का खेती कर पा रहे हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च जलयुक्त शिवार 2.0. तो यहाँ पर एक्चुअली महाराष्ट्र अब इस राह पे निकल चुका है कि इसका सेकेंड फेज को लॉन्च किया जा रहा है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. आप ये बस यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जलयुक्त शिवार प्रोजेक्ट है इसको एक्चुअली मिस्टर फडणवीस के द्वारा स्टार्ट किया गया था और जब ये चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के 2014 से लेकर 2019 के बीच में और ये इसका जलयुक्त शिवार 2.0 अब यहाँ पर लॉन्च करने की बात की जा रही है. ओके, सो दैट वाटर की कंजर्वेशन की जा सके. नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. दोनों ही एडिटोरियल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, सो आप इस एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं इजीली. ओके, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में भी आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो यू कैन इजीली मूव अहेड विथ मी. व्हाट इज राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल. ठीक है, तो राजस्थान ने एक राइट टू हेल्थ बिल यहाँ पर लेके आए हैं, लेजिस्लेचर में यहाँ पर निकाले हैं. इस बिल को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. द रिसेंटली कंक्लूडेड बजट सेशन ऑफ राजस्थान असेंबली रिवाइव द डिबेट अराउंड द राइट टू हेल्थ बिल. ठीक है, तो यहाँ पर जो राजस्थान असेंबली में एक्चुअली
इस बिल को यहाँ पर प्रपोज किया गया और एक्चुअली यहाँ पर कुछ डिबेट्स यहाँ पर चले रिगार्डिंग दिस राइट टू हेल्थ बिल. ओके, नाउ द लेजिस्लेशन इफ पास विल प्रोवाइड मैंडेटरी फ्री एंड अफोर्डेबल मेडिकल सर्विस इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड लेबोरेटरीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओन्ड. ठीक है, चलिए मानते हैं कि एक पल को यहाँ पर ये इस बिल को यहाँ पर राजस्थान असेंबली ने यहाँ पर लेकर आया, राइट टू हेल्थ बिल. ठीक है, और अगर इस बिल को पास कर दिया जाता है, ठीक है, अगर लेजिस्लेचर के द्वारा इस बिल को पास कर दिया जाता है तो होगा क्या कि जो बोथ प्राइवेट और आपका ये जो पब्लिक ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं, आपके क्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, उसमें आपको फ्री एंड अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी. हॉस्पिटल्स हो गया, चाहे क्लिनिक्स हो गया, चाहे लेबोरेटरीज हो गया. ओके, नाउ इस बिल को प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स के द्वारा स्ट्रांगली अपोज किया गया और यहाँ पर कहा गया कि एक्चुअली ये बिल एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है उसको यहाँ पर ये नहीं देखता है. ओके, एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट डज द बिल सेज. ठीक है, तो बिल का क्या कहना है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट टेबल द राइट टू हेल्थ केयर बिल 2022 इन द राजस्थान स्टेट असेंबली इन सितंबर 2022. द बिल प्रोवाइड राइट टू पेशेंट्स. ठीक है, तो ये बिल एक्चुअली पेशेंट के राइट्स और हेल्थ केयर के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके राइट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करता है. प्लेस द ऑब्लिगेशंस ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दिस लीगल राइट्स एंड मैंडेट द सेटिंग अप्स ऑफ ग्रीवेंस रेडिशल मैकेनिज्म एंड राजस्थान रेसिडेंट्स will entitled to free checkup, drugs, diagnostic emergency transports and care to all public health institute along with affordable surgeries. ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, उनको फ्री चेकअप्स मिलेगा. ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में ड्रग्स मिलेंगे, डायग्नोस्टिक्स मिलेंगे, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट होंगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको होते हुए दिखेंगे विद द बिल्स. ठीक है, तो क्लॉज 3 ऑफ द बिल्स क्या कहता है, यहाँ पर 20 राइट्स ऑफ द स्टेट रेसिडेंट्स का यहाँ पर के बारे में कहता है. ओके, जिसमें आपका राइट to informed consent है to seek information in forms of medical records and document regarding diagnostic and treatments. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर इस बिल में इंक्लूड है क्लॉज 3 ऑफ द बिल में. ठीक है, तो यहाँ पर 20 राइट्स के बारे में बात किया गया ऑफ द स्टेट रेसिडेंट्स. ओके, जिसमें आपका राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में भी है, ताकि आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स के, डॉक्यूमेंट्स के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स. ओके, एंड टू रिसीव ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, एज, जेंडर एंड सेक्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, एज एंड बेक्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लॉज 4 क्या कहता है कि द बिल विच शिफ्ट द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज टू द गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो एक्चुअली इस जो क्लॉज 4 ऑफ द बिल है इसका कहना है कि एक्चुअली इट शिफ्ट द बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मेडिकल सर्विस टू द गवर्नमेंट्स. ठीक है, नाउ एक्चुअली यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि क्या संविधान में इस राइट टू हेल्थ का गारंटी दिया गया है. तो हम ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट द राइट टू हेल्थ. ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कहता है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर आपको चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी. आर्टिकल 21 का यहाँ पर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सभी को पता होगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में. ठीक है, तो इनडायरेक्टली वहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, बट डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में राइट टू हेल्थ का जिक्र नहीं किया गया है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. और इस बिल में जो भी था वो मैंने आपको बता दिया. एक्चुअली इस बिल के थ्रू यही एक्चुअली राजस्थान गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो फ्री और अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड लेबोरेटरीज बोथ एट पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन्ड. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइवेट ऑन्ड यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस बिल को स्ट्रांगली अपोज किया है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव टू द न्यूज सेक्शन. 10th पेज पे आते हैं. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ पैक्ट ऑन मार्केट एक्सेस. तो आप सभी को मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको यहाँ पर फुल ट्रेड पैक्ट आपको दिखता हुआ मिलेगा. एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीयूष गोयल एंड डॉन फारेल प्लेस्ड with progress in negotiation, CECA comprehensive economic cooperation agreement will create new jobs, raise living standards, says in a joint statement. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर joint statement में उन्होंने कहते हुए दिखा. ठीक है, कि जो CECA है इसकी वजह से नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखेंगी. ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा और यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर इंप्रूव्ड जनरल वेलफेयर इन बोथ द कंट्रीज होता हुआ आपको दिखेगा. ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया. ओके, नाउ INS सह्याद्री ज्वाइन मैरिटाइम एक्सरसाइज विथ फ्रेंच नेवी. ठीक है, तो यहाँ पर INS सह्याद्री ने यहाँ पर फ्रेंच नेवी के साथ यहाँ पर मैरिटाइम एक्सरसाइज इन्होंने किया है. एंड द नेवी गाइडेड मिसाइल्स फ्रिगेट INS सह्याद्री ज्वाइंड 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप ऑफ फ्रांस इन कैरिंग आउट 2 days
मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी। ठीक है, तो ये अरेबियन सी में परफॉर्म हो रहा है और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, सह्याद्री जिसमें एक्चुअली स्टेट ऑफ आर्ट्स वेपन एंड सेंसर फिटेड है, जिसके थ्रू एक्चुअली हम क्या कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज कर पाएंगे एयर, सरफेस और सब सरफेस थ्रेट्स को। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंच की तरफ से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मिस्ट्रल क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप एफएक्स डिफम्यूट एंड एला फायट क्लास फ्रिगेट एफएक्स एला फाइट इन द एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये डेवलप किया है और ये जो एक्सरसाइज है इसके थ्रू इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन आपको बढ़ते हुए दिखेगा बिटवीन द टू नेवीज। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि आईएनएस सह्याद्री अभी फ्रेंच नेवी के साथ मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट करें, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ओके, इन द अरेबियन सी। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। ओके, नहीं, वर्ल्ड सेक्शन से पहले भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। रेलवे ने यहाँ पर कुछ एसओपीज निकाला है फॉर ट्रांसपोर्टिंग आर्म्स एंड आर्मिनेशन बाय रेल्स एंड रोड्स। ठीक है, तो आप अगर रेल्स एंड रोड्स के थ्रू आप अगर आर्म्स एंड आर्मिनेशन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर रेलवे ने एसओपी निकाला है। अब तक यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं था ताकि ये जो अभी आर्म्स एंड एमिनेशंस का ट्रांसपोर्टिंग किया जाता था उसके लिए कोई भी यहाँ पर एसओपीज, कोई भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं थे। हालांकि अब यहाँ पर रेलवे सामने आया है और यहाँ पर अभी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पर निकाला है सो दैट यहाँ पर जो सेफ्टी है उसको यहाँ पर देखा जा सके। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कहा गया है कि जो आर्म्स एंड आर्मिनेशन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय रेल्स एंड रोड, इसकी सेफ्टी को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आज के डेट में एंटी नेशनल्स, क्रिमिनल्स वगैरह आज के डेट में आपको आते हुए दिखेंगे और ट्रांजिट के टाइम पे हो सकता है उनके ऊपर अटैक किया जा सके, तो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये एसओपी को निकाला गया है। ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ अ केस seeking the deployment of armed manpower from the Railway Protection Force and Railway Protection Special Force to escort consignment of arms and ammunition, it was found that there was no standard guidelines for providing security। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस अब तक नहीं थे, तो अब यहाँ पर लेकर आया जाएगा। यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको रेलवे पुलिस फोर्स यहाँ पर और रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के यहाँ पर मैन पावर्स दिए जाएंगे सो दैट इसका प्रोटेक्शन किया जा सके। आर्म्स एंड एमिनेशन of security force have always been the attraction for anti-national and anti-social elements to give shape to their nefarious activities। ठीक है, तो आर्म्स और एमिनेशन आप सभी को पता है, सबको चाहिए, जो भी यहाँ पर एंटी नेशनल, एंटी क्रिमिनल्स हैं उनको यहाँ पर चाहिए सो दैट उनके जो नेफेरियस एक्टिविटीज है उसमें यहाँ पर कुछ अलग शेप मिल सके। एंड दिस मेक्स आर्म्स एंड एमिनेशन एज वेल एज द सिक्योरिटी पर्सनल सस्पेक्टेबल टू अटैक्स बाय एंटी नेशनल एंड क्रिमिनल्स एलिमेंट्स ड्यूरिंग ट्रांजिट्स। ठीक है, तो ट्रांजिट के टाइम पे हो सकता है उनके ऊपर अटैक किया जा सके एंटी नेशनल और एंटी क्रिमिनल्स के द्वारा, तो इनके लिए यहाँ पर एक सिक्योरिटीज के पर्पज से इनको यहाँ पर मैन पावर दिया जाएगा। टू प्रोटेक्ट आर्म्स एंड एमिनेशंस एंड अदर एक्सप्लोसिव प्रिवेंट दीज आइटम्स from falling into the hand of undesirable and unscrupulous elements, it was extremely essential that an appropriate component of armed escorts with an adequate number of personnel will be provided during transit of the consignments। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली कहा गया कि आर्म्स एंड जो एमिनेशन होंगे, आपके अदर एक्सप्लोसिव्स होंगे, जब ये आपके ट्रांजिट के टाइम पे होंगे तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ यहाँ पर पर्सनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट उसकी सिक्योरिटी की जा सके। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ये रेलवे ने एसओपी जारी किया। एसओपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। यहाँ पर वर्ल्ड सेक्शन पर मूव करते हैं। ऋषि सुनाक, जो बिडेन एंड एंथोनी एल्बनीज टू मीट इन सैन डिego टू फाइनलाइज ऑकस डील। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर, बिडेन यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड यहाँ पर आपको एंथोनी एल्बनीज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक्चुअली ऑकस डील को फाइनलाइज करेंगे। अगेन आपको इसके बारे में बता दूं कि ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनर है अमंग्स ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। ठीक है, सो अब यहाँ पर होगा क्या, या मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके यहाँ पर एंथोनी एल्बनीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं,
ये चाहते क्या है कि इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो, ठीक है, इनके पास क्या हो, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो ये जो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई गई थी, ये 2021 में बनाई गई थी, सो दैट आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी जाए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक इज हेडिंग टू सन डिएगो ऑन 12 मार्च 2023 टू फाइनलाइज ऑकस डील, ठीक है। तो ऑकस डील को फाइनलाइज करने के लिए अब ये सन डिएगो मूव कर रहे हैं। अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनर्स between Australia, UK and the US that will provide nuclear power submarine to Australia, ठीक है। तो इससे जो ऑकस बना है, ऑकस से क्या होगा, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देंगे। अब ये जो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बना, एक्चुअली ये इट वाज केम इनटू फोर्स इन सितंबर 2021, ठीक है। तो 2021 सितंबर के मंथ में आपको ये आता हुआ दिखेगा। ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि अभी तक सिर्फ 6 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर फ्यूल्ड सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये लिख लीजिएगा, आप लोग सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला इंडिया, दूसरा द यूएसए, द यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो अभी के लिए सिर्फ 6 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर फ्यूल्ड या फिर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये लिख लीजिएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मिलता है तो ये 7वां कंट्री हो जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर फ्यूल्ड या फिर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रहेगा। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैनबेरा कुड एक्वायर अप टू 5 वर्जिना क्लास सबमरीन फ्रॉम द यूएस इन 2030s, ठीक है। तो 2030s अंडर द ऑकस डील कैनबेरा को मिल सकता है 5 वर्जिना क्लास सबमरीन फ्रॉम द यूएस। और यहाँ पर आपको यूके से आपको न्यू डिजाइन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सबमरीन आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा बाय 2040। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी वाइज सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा और ना ही बिजनेस सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।